वो ये शिक्षाएं कि ये आउटकम की शिक्षाएं हैं। हमने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाते हैं। रोज हमें प्रभु की पहचान में बढ़ना है। हालेलुया। रोज हमें प्रभु की पहचान में बढ़ना है। रोज हम प्रभु की पहचान में बढ़ते हैं। और जब हम प्रभु को पहचानते हैं, हम प्रतिक्रिया करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल एकदम स्वाभाविक चीज है, एकदम स्वाभाविक चीज है। हम प्रभु को पहचानते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे आप किसी दुकान में गए, आपने कोई नया सामान शॉपकीपर दुकानदार आपको दिखाता है, और वो दुकानदार या फिर आप पूछते हैं कि भैया ये क्या है, ये कौन सा सामान है, वो आपको उस सामान की खूबियां समझाता है। खूबियां, जब आप खूबियों को सुनते हैं तो आप प्रतिक्रिया करते हैं। यदि उस सामान की आपको जरूरत नहीं है, आवश्यकता महसूस नहीं करते, वैसे बिजनेस वर्ल्ड में बोला जाता है कि जो भी सामान बनाया गया है वो बिकने के लिए बनाया गया है। वो बिकने के लिए बनाया गया, बिकने के लिए, और लोग उसे खरीदते हैं, चाहे वो उनके लिए जरूरी क्यों ना हो। तो जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो जरूर इस प्रकार की चीजों को खरीदते हैं क्योंकि उनको परचेसिंग करने का एक शौक हो जाता है पैसों के कारण। तो मैं बोल रहा हूं कि जो भी चीजें आपके जीवन में होती हैं, जिन चीजों को आप पहचानते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो जब आप परमेश्वर के प्रेम को पहचानते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के प्रेम को पहचानते हैं, आप परमेश्वर की करुणा को पहचानते हैं, आप परमेश्वर की दया को पहचानते हैं, आप परमेश्वर के न्याय को पहचानते हैं, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचानते हैं, तब आप प्रतिक्रिया करते हैं। सपोज जब आप इस बात को जानते हैं कि आपकी प्रार्थना से बीमार चंगे हो सकते हैं, पहले आप इसे खुद पर आजमाते हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करता है, आप चंगाई पाते हैं। फिर आपको बोला जाता है कि आप भी दूसरों के लिए प्रार्थना करके उनके जीवन में चंगाई को ला सकते हैं, तब आप प्रतिक्रिया करते हैं। आप प्रतिक्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और वो बीमार चंगा होता है। इससे आपका उत्साह बढ़ता है। तो जब हमने यीशु को जाना और यीशु मसीह को जानकर जब यीशु के प्रेम में बढ़ते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो परमेश्वर का प्रेम है। जब आप परमेश्वर के प्रेम को गहराई से समझते हैं, आप परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के सामर्थ को, सब कुछ को बहुत ही गहराई से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको परमेश्वर के प्यार को समझना है अपने विषय में, कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो जब आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आप दूसरों से भी वैसा ही प्यार करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप दूसरों से प्यार नहीं करते या आप दूसरों के प्रति आपका हृदय ठीक नहीं, इसका मतलब है कि आपने अपने विषय में परमेश्वर के प्रेम को सही ढंग से नहीं जाना। हालेलुया। इस पर मनन कीजिए। तो आज का मेरा विषय है तेरा राज्य आए। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि हम जब परमेश्वर को जाने हैं और परमेश्वर व्यक्तिगत संगति करते हैं, व्यक्तिगत संगति जब करते हैं तो परमेश्वर अपने प्रेम को हम पर प्रकट करता है और वो हमारे हृदय को उभारता है, हमारे हृदय को उभारता है कि हम दूसरों तक इस प्रेम को ले जाएं। ये बात 2 कुरिन्थी 5:14 से देखेंगे। 2 कुरिन्थी 5:14 से देखें प्लीज। 2 कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5:14 से। माइक लेकर पढ़ें, कम से कम 2-3 लोग माइक को लेकर रखें। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। लेकिन मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। हाँ? इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। आमीन, हालेलुया। तो मसीह का प्रेम हमें क्या करता है? जब हम मसीह के प्रेम को जानते हैं, तब जब हम मसीह के प्रेम को समझते हैं, तो व्यक्तिगत संगति जब आप करते हैं प्रभु के साथ, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि आप अपने स्वयं के विषय में मसीह के प्रेम को जाने। हालेलुया।
हालेलुया। तो आपकी व्यक्तिगत संगति का उद्देश्य क्या है? कि आप अपने स्वयं के विषय में मसीह के प्रेम को जाने समझें। तो जब आप उसे जानते समझते हैं, ये प्रेम जो आपके भीतर उत्पन्न होता है, आप समझते हैं, ये प्रेम आपको विवश करता है, आपको उत्साहित करता है, आपको ये प्रेम जो है ये उभारता है, ये आपको बोलता है। क्या बोलता है? आगे पढ़े। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि हाँ। जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जी। हाँ, और ये प्रेम क्या बताता है? कि आप अपने लिए मत जिए। ये प्रेम बताता है कि जब मसीह आपके पापों के लिए मरा है, तो आगे को आपको अपने लिए नहीं जीना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा ना करें, आप नौकरी ना करें, ऐसा नहीं है। आप आर्थिक लाभ ना कमाएं, ऐसा नहीं है। कि ये वर्ल्ड का प्रोसेस यही है कि आपको इस दुनिया में जीने के लिए धन की जरूरत है, और धन प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो वचन क्या बोल रहे हैं? कि मसीह का प्रेम विवश करता है। किस बात के लिए विवश करता है? पहली चीज, हम 15 पद को, हाँ 15 पद। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो हाँ। जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, हाँ, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन। ये विवश करता है कि हम मसीह के लिए जिए। तो मसीह के लिए जीना क्या है? तो 17 पद में लिखा है, 16 पद को पढ़े। 16 पद में क्या लिखा है? अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। बाइबल कहती अतः हम अब से किसी को भी शरीर के अनुसार ना समझेंगे। समझने की कोशिश नहीं करेंगे। किसी का भी न्याय शरीर के अनुसार नहीं करेंगे, ये बोला जा रहा है। ठीक है, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, हाँ। तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। जैसे संसार प्रतिक्रिया करता है, वैसी प्रतिक्रिया करने से मना किया जा रहा है। जैसे संसार सोचता है, संसार जैसा सोचता है किसी व्यक्ति के बारे में, वैसा सोचने के लिए मना किया जा रहा है। जैसा संसार किसी व्यक्ति के बारे में वो न्याय करता है, और संसार का न्याय क्या है? संसार जो कुछ भी करता है वो अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर करता है। समझ रहे हैं? संसार जो कुछ भी प्रतिक्रिया करता है अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर करता है। लेकिन मसीह के लोग ऐसे नहीं होते। वो अपने ही हित की चिंता नहीं करते। अपने ही हित की चिंता करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मसीह लोग अपने ही हित की चिंता नहीं करते, वो दूसरों के भी हित की चिंता करते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है कि अब से हम किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं समझे थे, अगर हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। फिर क्या लिखा है? 16 पद कंप्लीट हो गया। हाँ, 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आमीन। अब बोलता है मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। संसार का दृष्टिकोण बीत गया है, संसार की सोच बीत गई है, संसार की प्रतिक्रिया बीत गई हमारे जीवन से। रोमियो की पत्री में लिखा है कि उसे मृत्यु की आज्ञा दी गई है, उसे मृत्यु की आज्ञा दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात जो कुछ हमारे भीतर संसार की ओर से था वो क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, वो नष्ट हो चुका है, और हमें यीशु मसीह में नया जीवन दिया गया है। हालेलुया। और बाइबल इसी बात को करती कि ये नया जीवन बाहर आने पाए, नई सोच, नए विचार, नई भावनाएं, नई इच्छा जो मसीह की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से, जो परफेक्ट है, वो चीजें बाहर आनी चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है ना। हालेलुया। सो अब हम कौन है? मसीह में नई सृष्टि, पुरानी बातें और देखो सब नहीं हो गई। और फिर क्या हुआ? 18 पद। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से ये हैं, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप जिसने कर मसीह लिया के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने मसीह में होकर हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह जीवन के दो बिंदु हैं, एक जानना और दूसरा बताना।
हालेलुया। एक जानना और दूसरा एजरा के जीवन के विषय में हमने 3 बातों के देखा था। एजरा 7 के 10 में एजरा जानना, जीवन में लागू करना और फिर उसको क्या करना, दूसरों को बताना। जानना किसी विषय को, एजरा के जीवन के सक्सेस का राज यही था कि वो जानता था, वो जानने की कोशिश करता था। जानना, फिर अपने जीवन में लागू करना, उसके बाद फिर उसको दूसरों तक पहुंचाना। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे जीवन के लिए भी है, ये हमारे, और यही चीजें हम देख रहे। प्रभु आज मुझे समझा रहे थे सवेरे, जब घर में छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे बच्चों को क्या किया जाता है, प्यार किया जाता है। ऐसे बच्चों को बहुत प्यार की जरूरत पड़ती है। धीरे 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 बच्चों से अपेक्षा करते हैं माँ बाप। हालेलुया। शुरू में अपेक्षा नहीं करते, पैदा होते ही उससे कोई अपेक्षा नहीं रहती, केवल उसको पालना रहता है, उसकी देख रेख करना रहता है, उसका संरक्षण करना रहता है, उसको बढ़ाना रहता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, माँ बाप उससे क्या करते हैं, अपेक्षा कि वो ठीक से बोले, अच्छा बोले, माँ को माँ बोले, बाप को बाप बोले, उसका व्यवहार अच्छा हो, उसका चलना अच्छा हो, उसका देखना अच्छा हो। सारी बातों में अपेक्षा करते हैं माता पिता और सिखाते हैं, अपेक्षा करते हैं, सिखाते हैं और देखते हैं। और बच्चा जब वैसा करता है, माँ बाप को खुशी होती है। आमीन, मैं सही कह रहा हूं? जब बच्चा माँ बाप की अपेक्षा के अनुरूप काम करता है तो माँ बाप को क्या होती है, खुशी होती है। यही हमारे आत्मिक पिता परमेश्वर, जो वास्तविक पिता है, उनके साथ हमारे संबंध में है। हमने नया जन्म पाया, हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमारा उद्धार हुआ, हमारे पाप क्षमा किए गए, हमें नया स्वभाव दिया गया, हमारी आत्मा में छुटकारा दिया गया। अब परमेश्वर अब चाहते हैं कि हम उनकी मर्जी को पूरा करें। इसका मतलब है वो अपने आप को थोपते नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर की इच्छा है वही श्रेष्ठ चीज है। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा है वही सिद्ध चीज है, वही परफेक्ट चीज है। उस इच्छा के खिलाफ जाना शैतान के हाथ का हथियार बनना है, शैतान के हाथ में इस्तेमाल होना है। तो परमेश्वर की मर्जी, ये परमेश्वर चाहते हैं। तो इसी चीज को हम बीते समय से देख रहे हैं कि विश्वासी जीवन कैसा होना चाहिए। इसी चीज को हमने विभिन्न बिंदुओं पर देखा। प्रार्थना यात्रा में देखा कि प्रार्थना करनी है, बांधने खोलने में देखा, हमने उस चीज को महिलाओं के योगदान में देखा, हमने महान आदेश में देखा। और इस सब शिक्षाएं जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सख्त शिक्षाएं। और इन शिक्षाओं का एकमात्र उद्देश्य है कि प्रत्येक विश्वासी सक्रिय किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। इन शिक्षाओं का उद्देश्य क्या है कि हर एक विश्वासी मसीह की महिमा के लिए इस पृथ्वी पर अपने जीवन से, अपने संसाधनों से, अपने धन से, अपने समय से, वो अपनी सामर्थ्य से वो परमेश्वर की महिमा करे। ये परमेश्वर की मर्जी है और ये चीज सिखाती है। जब आप इफिसी इसके 4 अध्याय के 11-12 पद में लिखे पढ़े तो यही चीज लिखा है। वहां पे लिखा है 11 पद में, उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार प्रचारक नियुक्त करके, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, कलीसिया को दे दिया। क्यों? ताकि 12 पद, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो, हाँ, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। यस, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, अनुभव सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग जो है वो ट्रेंड हो जाए, सही शब्द है, ट्रेंड हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की दे उन्नति पाए। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? नया नियम प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर का सेवक घोषित करता है। हालेलुया। नया नियम प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर का सेवक घोषित करता है। प्रत्येक विश्वासी का जीवन प्रभु की महिमा के लिए है। हालेलुया। तो आज का हमारा विषय तेरा राज आए। मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 9 और 10 पद को देखेंगे हम।
अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया तुम इस करो, रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना तेरा जाए, नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी आमीन। हो। बस तो लिखा है कि हे, फिर क्या लिखा है 9 पद में, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बिंदुवार से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि राज्य का अर्थ क्या है, परमेश्वर के राज्य का क्या अर्थ है। तो राज्य का अर्थ समझ जाएंगे तो राज्य का अर्थ है नियंत्रण होना या कब्जा होना या प्रभुता होना। जैसे हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जनता के द्वारा शासन करने वाले प्रतिनिधि चुने जाते हैं, सांसद गण चुने जाते हैं, उनमें से उनके द्वारा प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है ताकि वो लोग प्रभुता करें, वो लोग सेवा करें। हालेलुया। तो ये अभी वर्तमान हम देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनका राज्य, हम कहना चाहें उनका राज्य, उनकी पार्टी का राज्य इस भारत देश में चलता है। वो जो कुछ भी वो और उनकी सरकार मिलकर जो कुछ भी वो पास करें कानून, वो कानून लागू होता है और बाकी जनता को उसको मानना होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं राज्य का अर्थ होता है कब्जा या नियंत्रण। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या होगा कि परमेश्वर का कब्जा होना चाहिए, परमेश्वर का नियंत्रण होना चाहिए, परमेश्वर की बातें मानी जानी चाहिए, परमेश्वर की बातें मानी जानी चाहिए। परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा सामाजिक जीवन होना चाहिए, परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा व्यक्तिगत जीवन होना चाहिए, परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा आत्मिक जीवन होना चाहिए। यह है राज्य। मेरे और आपके जीवन में राज्य की शुरुआत, परमेश्वर के राज्य की शुरुआत हमेशा हमारे व्यक्तिगत जीवन से होती है। यदि मैं और आप ये कहें कि मैं परमेश्वर के राज्य का व्यक्ति हूं, इसका मतलब है कि हमारा हृदय परमेश्वर की अधीनता का हृदय है कि नहीं। हमारा जो आउटकम है, हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो बताती हैं कि हमारा हृदय कैसा है। हमारी प्रतिक्रियाएं ये बताती कि हमारा हृदय कैसा है। तो परमेश्वर का राज का मतलब होता है कि हमारा हृदय में परमेश्वर का राज है कि नहीं, कौन सी बातें हमारे हृदय में राज करती, यहां से शुरुआत होती है। तो परमेश्वर के राज का अर्थ क्या है? परमेश्वर का नियंत्रण, परमेश्वर की इच्छा का पूरा किया जाना। जब उसके 10 पद को देखते हैं, मत्ती उसके 6 के 10 पद को, वो लिखा है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। ये पहला बिंदु है परमेश्वर के राज के लिए। और हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, परमेश्वर का राज कैसे आता है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने देखा परमेश्वर का राज क्या है, परमेश्वर का राज का अर्थ क्या है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर का राज कैसे आता है। तो उत्तर वहीं पर 10वें पद में लिखा है, मत्ती 6 के 10 में, कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभु में है कि नहीं, इसकी सामान्य सी जांच है, अपने विश्वास की सामान्य सी जांच है कि आखिर मेरे जीवन की जो प्रतिक्रियाएं हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। तीसरी चीज हम देखते हैं, समस्या। परमेश्वर का राज नहीं फैले, इसकी समस्या क्या है। तो हम जानते हैं इसको कि आज्ञा उल्लंघन से पृथ्वी श्रापित हुई, हम जानते हैं इसको। और ये उत्पत्ति 3 का 17 और 4 का 10 इसमें बताता है कि मनुष्य की जो प्रतिक्रिया रही परमेश्वर के खिलाफ रही। आदम की प्रतिक्रिया, कैन की प्रतिक्रिया मनुष्य के खिलाफ रही। और इन खिलाफ प्रतिक्रियाओं से क्या पैदा हुआ? शैतान के गढ़ इंसानों के जीवन में बने।
इन बुरी प्रतिक्रियाओं के कारण लोगों के जीवन में शैतान के गढ़ बनते चले गए। और वही आज हम देख रहे हैं, व्यभिचार, हत्या, अंधविश्वास, लालच, अन्याय, भ्रष्टाचार, पारिवारिक कलह और तमाम प्रकार के जो गलत काम, इन कामों के कारण हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में शैतान के गढ़ बने हुए हैं। शैतान के गढ़ बने हुए हैं। यह समस्या है। पहली चीज हमने देखा, पहली चीज क्या देखा हमने? परमेश्वर के राज का अर्थ क्या है। दूसरी चीज हमने देखा, परमेश्वर का राज कैसे आता है, उसकी इच्छा पूरी करने से। तीसरी चीज हमने देखा, समस्या क्या है। तो समस्या है पाप, समस्या है पाप, जिसके कारण माने परमेश्वर के वचन के खिलाफ प्रतिक्रिया करने के कारण शैतान के गढ़ लोगों की व्यक्तिगत जीवन में, मोहल्लों में, परिवारों में, गांव में, शहरों में बने हुए हैं। शैतान के गढ़ बने हुए हैं। और समाधान क्या है? समाधान क्या है? हालेलुया। 2000 साल हो गए यीशु मसीह को पृथ्वी पर आए हुए, लेकिन सारी पृथ्वी के लोग आज भी यीशु मसीह को नहीं जानते। कारण क्या है? सबसे पहला कारण जिसके द्वारा पवित्र आत्मा प्रतिक्रिया करते हैं वह है मध्यस्थता की प्रार्थना। आप लिख सकते हैं, चौथे पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट होगा। हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट समाधान। समाधान किस बात पे है? मध्यस्थता की प्रार्थना करने वालों में। श्राप की सामर्थ्य को तोड़ना है, पाप की ताकत को तोड़ना है, लोगों को उद्धार पाना है, लोगों को यीशु मसीह को जानना है। इन सब के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है? मध्यस्थता की प्रार्थना करने वालों के बिना न तो श्राप तोड़ा जा सकता है, ना देश चंगा हो सकता है। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, बहुत बोला। लूका 10 अध्याय के 2 पद को देखेंगे। लूका 10 अध्याय का दूसरा पद। लूका 10 अध्याय का 2 पद पढ़िए। 10 अध्याय, लूका 10 अध्याय का दूसरा पद। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हाँ, इसलिए ना बटुआ, दूसरा पद है ये। लूका का 10 अध्याय का दूसरा पद है। दूसरा मैंने बोला, पहला और दूसरा पद पढ़ो। चलो, पहला और दूसरा। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। हाँ। और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। पके खेत बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। आमीन। ये मध्यस्थता की प्रार्थना करने वालों के लिए बोला गया। ये खेत को अगर काटना है, ध्यान दीजिए, संसार खेत है। संसार के जो लोग हैं वो परमेश्वर की फसल है, और पके खेत बहुत है। प्रभु बता रहे हैं कि पके खेत बहुत हैं, माने फसल कटने को तैयार है लेकिन मजदूर नहीं है। सारे संसार में परमेश्वर पूरे संसार को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं। सारे संसार में परमेश्वर अपना राज्य चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि शैतान लोगों के जीवन में राज्य करे, उन्हें बिगाड़े, उन्हें नष्ट करे। यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। यही जीवन पूरे संसार को प्रभु देना चाहते हैं। लेकिन लूका 10 के 2 पद में मैंने देखा कि खेत के स्वामी से विनती करो कि खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे, क्योंकि पक्की फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं।
पकी फसल तो बहुत है परंतु मजदूर, और इसीलिए प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर के मजदूर के रूप में खड़े होने की जरूरत है। हालेलुया। अपने घराने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए, जहां स्कूल में पढ़ते हैं स्कूलों के लिए, जहां काम करना चाहते हैं उस कार्य क्षेत्र में, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर गांव के लिए, प्रत्येक विश्वासी को प्रभु के एक फसल काटने वाले मजदूर के रूप में खड़े होना है। यह परमेश्वर की महिमा का काम है। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, तो जरूर आप लोगों से प्यार करेंगे और उन्हें भी उसी प्यार को बताने, उस प्यार में लाने की कोशिश करेंगे जो आप परमेश्वर से करते हैं। और इसलिए सबसे पहला काम आप करेंगे मध्यस्थता की प्रार्थना। प्रभु ने बोला मजदूर थोड़े हैं, इसलिए क्या करो? प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो। मजदूर थोड़े हैं इसलिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो है, खेत का जो स्वामी है पवित्र आत्मा, वो क्या करे? खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। हालेलुया। तो हमने समझा कि प्रत्येक विश्वासी को, हर एक विश्वासी को मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला बनाना है, खेत काटने वाला बनाना है, महान आदेश की पूर्ति करने वाला बनाना है। प्रत्येक विश्वासी को बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक विश्वासी बनाना है। आजकल मसीह संसार में, आत्मिक संसार में हीरोगिरी ज्यादा हो रही है। माफ करें मुझको, लेकिन मैं बोल रहा हूं कलीसिया तब बढ़ेगी जब हर व्यक्ति भविष्यवाणी करेगा, हर व्यक्ति इसी वरदानों से परिपूर्ण होगा, हर व्यक्ति परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति करेगा, हर व्यक्ति। और हर व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है, किसी को प्रेरित करके, किसी को भविष्यवक्ता करके, किसी को सुसमाचार सुनाने वाले करके। हालेलुया। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को चुना है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई परमेश्वर ने उसे दैवी योग्यता या वरदान या टैलेंट प्रदान किया है, ताकि सब मिलकर परमेश्वर की कलीसिया के लिए काम करें। लेकिन कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं, और मैंने देखा जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, जिनको प्रभु ने अपनी सामर्थ्य से भरा, तो कुछ लोग हैं कि वो अपने वरदान के लिए लोगों को इनकरेज करते हैं। और हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर का लक्ष्य है कलीसिया। परमेश्वर का लक्ष्य है, और कलीसिया में जो भी व्यक्ति आता है वो परमेश्वर का चुना हुआ है, और उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने वरदान दिए हैं। वरदान अलग हो सकते हैं, टैलेंट अलग हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ है। और झुंड के हर एक अगुवे को ये करना चाहिए कि हर व्यक्ति के टैलेंट को पहचाने और उसे मौका दे, उसे आगे बढ़ाए, उसे इस्तेमाल करे, उसे दूसरों तक वो सिखाए और दूसरों तक भेजे। तब तो प्रभु की महिमा होगी, तब तो यीशु मसीह जल्दी आएंगे। हालेलुया। तो ये चीज है कि मध्यस्थता की प्रार्थना। फिर आगे बढ़ते हैं और यहेजकेल की किताब उसका 22 अध्याय उसके 29 और 30 को पढ़ते हैं। यहेजकेल उसका 22 अध्याय 29 और 30। यहेजकेल 22 अध्याय 29 और 30। जल्दी निकालें। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। हाँ? वे दिन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेसी ये सब शैतान के गढ़ हैं। हाँ? पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढता, प्रभु कह रहे मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े में सुधारे, और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, मेरे निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। मुझे उसका नाश ना करना पड़े। परंतु ऐसा कोई ना मिला। ऐसा कोई नहीं मिला। एक व्यक्ति को चाहता है, और आज की सुबह एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होने की, और आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, प्रभु मैं वो व्यक्ति हूं। इस वक्त आपके हृदय में यही होना चाहिए कि प्रभु मैं वो व्यक्ति हूं, मैं नाके में खड़ा होऊंगा, मैं नाके में खड़ा होऊंगा, ताकि लोगों को नाश होने से बचाऊंगा। क्योंकि यहां पर मैंने पढ़ा
कि पाप के कारण, शैतान के गढ़ में फंसे होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। और परमेश्वर एक व्यक्ति को चाहता है जो बाड़े को सुधारे और नाके में खड़ा हो। नाका मतलब जोखिम का स्थान। जैसे मूसा, इजरायली लोग जब भी गुनाह करते थे, परमेश्वर का क्रोध भड़कता था, परमेश्वर को नाश करना चाहते थे, लेकिन मूसा हमेशा बीच में आ जाता था और इजरायली को बचा लेता था। हालेलुया। एक व्यक्ति मूसा लाखों लोगों की जिंदगी बचाता था। परमेश्वर मुझसे और आपसे ऐसी ही अपेक्षा करते हैं। परमेश्वर की अपेक्षा मुझसे आपसे। यहां पर हम देखा एक व्यक्ति को ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का न्याय निकट है। मैं आपको नए नियम से बताना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 36 पद को पढ़ें। यूहन्ना 3 अध्याय 36 पद, फिर उसके बाद हम 17, 18, 19 पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 36 पद, ये 3 अध्याय का कंक्लूजन है। हाँ, जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, जो पुत्र को नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ये परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर के क्रोध के अधीन है, पुत्र को नहीं जानने के कारण। तो फिर से पढ़े क्या लिखा है। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। अब इसके 3 अध्याय के 16 पद को आप जानते हैं। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। ये न्याय है। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दंड के योग्य ठहर चुका। क्यों? अगला पद क्या लिखा है? इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति। हाँ, ये मनुष्य की स्वाभाविकता है कि वो अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जानता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण दिया अपने बैरियों के लिए, और हम भी उसके बैरी थे और हमें भी प्रभु ने अपने चरणों में लाया। तो आज भी जो बैरी लोग हैं, जो पापों में गुनाहों में खोए हुए हैं, इनको लाने का दायित्व प्रभु ने कलीसिया पर दिया है। हम प्रभु के नजदीक लोगों को लाते हैं और प्रभु ने बदलता है, प्रभु ने उद्धार देता है। हमारा काम हम करते हैं, प्रभु अपना काम करता है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहली चीज है मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले बने, क्योंकि शैतान का गढ़ टूटे, परमेश्वर का राज स्थापित हो। इसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले। और यही तो हम कर रहे हैं, यही हमें करना है। हम जो उपवास प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं? हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। और हर साल में 2 बार उपवास करते हैं। और जब लॉकडाउन, ये कोरोना नहीं आया था, हम हर महीना भी हम लोगों ने उपवास स्टार्ट किया था 2 दिन का। प्रभु भोज के पहले ये स्टार्ट किया था, 2 या 3 दिन का उपवास। इसे फिर जारी करेंगे हम, प्रभु दया करे। हालेलुया, जारी करें, क्योंकि जितनी अधिक मध्यस्थता की प्रार्थना होगी, हालेलुया, जितनी अधिक मध्यस्थता की प्रार्थना होगी, उतना अधिक शैतान के गढ़ तोड़े जाएंगे, उतना अधिक परमेश्वर का राज आएगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आएगी, उतने अधिक लोग छुए जाएंगे, उतने अधिक लोग बदले जाएंगे, उतने अधिक लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हर एक विश्वासी, हर एक सुनने वाला, हर एक लीडर ठान ले कि आपको, हर एक लोगों को मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला जन बनाना है, मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनाना है, महान आदेश को पूरा करने वाला व्यक्ति बनाना है। जो कुछ भी उनके भीतर में दान और वरदान, टैलेंट है,
उन वरदानों को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना सिखाना है, सीखना सिखाना है और उनको इस्तेमाल करना है, प्रभु के राज की बढ़ोतरी करनी है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमने चौथे पद को देखा। क्या समाधान क्या है? शैतान के गढ़ को तोड़ने का समाधान क्या है? मध्यस्थता की प्रार्थना। अगला पद, पांचवा, लक्ष्य केंद्रित प्रार्थना करना। लक्ष्य केंद्रित प्रार्थना, लक्ष्य। हालेलुया। लक्ष्य केंद्रित प्रार्थना करना। अब मैं इसको समझाना चाहता हूं। अभी जो सामान्य प्रार्थना होती है, सुबह उठ के प्रार्थना, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु दिन भर संभालिए मुझको, मेरे घराने को, मेरे परिवार को दिन भर संभालिए, मेरे पड़ोसियों को, ज्यादा हुआ तो मेरे मोहल्ले शहर वालों को। हालांकि ये प्रार्थना लोग नहीं करते। उसके बाद काम में चले जाना, खाने के समय खाने की प्रार्थना करना धन्यवाद के साथ, रात में सोने से पहले दिन भर संभाला, शैतान के फंदे से बचाया, कामों को सफल किया, धन्यवाद। और उसके बाद सुबह अच्छी नींद देना प्रभु, सुबह उठाना, सो गए। यह लक्ष्य केंद्रित प्रार्थना नहीं है, यह सामान्य प्रार्थना है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप देश को बदलना चाहते हैं, अगर परिवार को बदलना चाहते हैं, अगर घराने को बदलना चाहते हैं, अगर शहर को बदलना चाहते हैं, तो लक्ष्य केंद्रित प्रार्थना होनी चाहिए। लक्ष्य केंद्रित, पॉइंट सेंटर करके प्रार्थना करना चाहिए। और वही हमने लिखा भी है। और ऐसे प्रार्थना के विषय ऐसा होना चाहिए कि जब आप प्रार्थना करें, आप केंद्रित करें लोगों को। यहां पर 2 लक्ष्य बाइबल से है। यिर्मयाह नबी की किताब, उसके 29 अध्याय के 7 पद को देखेंगे। यिर्मयाह 29 का 7। यिर्मयाह 29 का 7। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो। लेकिन जिस नगर में मैंने तुम्हें बंदी करके भेज दिया, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर का वचन लक्ष्य केंद्रित प्रार्थना के बारे में बोल रहा है कि यदि मुझे और आपको कुशलता से रहना है तो क्या करें? उस नगर के लिए प्रार्थना करें, उसके हित के लिए प्रयत्न करें और नगर के लिए प्रार्थना करें। तो प्रार्थना यात्रा का लक्ष्य वही है कि जब आप घूमकर प्रार्थना करते हैं, आप अपने नगर को देखते हैं, आप अपने नगर के उन संस्थानों को देखते हैं, नगर के लोगों को देखते हैं, नगर के घरानों को देखते हैं, सुरक्षा करने वाले लोगों को देखते हैं, जो पुलिस लोग होते हैं, पुलिस स्टेशन, सफाई करने वालों को देखते हैं, नगर पालिका जो दूसरी व्यवस्था करती है, टेलीफोन विभाग को देखते हैं, स्कूलों को देखते हैं जो बच्चों की पढ़ाई के लिए है, ऑफिसर्स दफ्तर को देखते हैं, एसडीएम को देखते हैं, कलेक्टर को देखते हैं, न्यायाधीश को जो हमारे लिए न्याय करते हैं। ये सब परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं। लेकिन मनुष्यों को जो पाप का रोग लगा है, इसके कारण हर स्थान जो परमेश्वर ने ठहराया है वो शैतान का गढ़ बना हुआ है। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कामचोरी, निरंकुशता, ये सारी चीजें पाई जाती है। ये सब शैतान के गढ़ बने हुए हैं। स्थापित किसने किया? परमेश्वर ने। न्याय व्यवस्था किसने बनाया? परमेश्वर ने। ये सारे पद किसके द्वारा बनाए गए हैं? परमेश्वर के द्वारा। लेकिन हो क्या रहा है? ये शैतान के गढ़ बने हुए हैं। और इसीलिए इन स्थानों के लिए घूम घूम कर प्रार्थना करें। जब आप इन स्थानों को देखते हैं, जब आप जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कामों में जाते हैं, गांव से गुजरते हैं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आशीष दे, श्रापों को तोड़ें। और आप अगर प्रार्थनाशील व्यक्ति हैं तो किस स्थान पर कौन सा श्राप काम करता है, कौन से अंधकार के गढ़, कौन सा बलवंत कहां पर काम करता है, आप जान जाएंगे अपनी आत्मा में।
जानिए, तोड़िए, खदेड़िए। व्यापारियों के लिए प्रार्थना कीजिए, बाजार में बैठने वालों के लिए प्रार्थना कीजिए, आने जाने वालों के लिए प्रार्थना कीजिए, मजदूरों के लिए प्रार्थना कीजिए, जिन्हें काम करते हुए देखते हैं, फेरी वालों के लिए प्रार्थना कीजिए। कीजिए प्रार्थना, और अब देखेंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना लोगों के जीवन में छुटकारे को लाएगी, क्योंकि आप एक आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। जैसे इफिसी 6:12 में कहा गया कि हमारे मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, लेकिन प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उस आत्मिक सेना से जो आकाश में है, जो लोगों को प्रभावित करती है, लोगों को बंधनों में डालती है। इससे हम युद्ध करते हैं। और हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य, जो हमारी मध्यस्थता की प्रार्थना है। हालेलुया। गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो हम किस बिंदु पर बात कर रहे हैं? तेरा राज्य आए। तो परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? सबसे पहला बिंदु हमने देखा राज्य का अर्थ, कि परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है। परमेश्वर के राज्य का अर्थ है परमेश्वर का नियंत्रण। दूसरी चीज, परमेश्वर का राज्य कैसे आता है। हमने देखा जब परमेश्वर की मर्जी पूरी होती तो परमेश्वर का राज्य आता है। तीसरी चीज हमने क्या देखा? समस्या के बारे में देखा कि परमेश्वर का राज्य अगर नहीं है तो समस्या क्या है। चौथी चीज हमने समाधान को देखा। समाधान को देखा, क्या समाधान? कि मध्यस्थता की प्रार्थना के बिना देश को चंगाई नहीं मिल सकती। मध्यस्थता की प्रार्थना के बिना लोगों को छुटकारा नहीं मिल सकता। और हम अब पांचवी चीज देख रहे हैं कि हमें अपनी प्रार्थनाओं को बदलने की जरूरत है। हमें टारगेट फिक्स करने की जरूरत है। टारगेट फिक्स करके प्रार्थना करें। जब एक व्यक्ति सैनिक के रूप में युद्ध मैदान में जाता है, पहले तो लोग तलवार चलाते थे, और अब क्या करते हैं? वो राइफल से लड़ते हैं या तोप से लड़ते हैं। तो लक्ष्यहीन वो नहीं लड़ते। ऐसा नहीं कि सैनिक बन गया कहीं भी गोली चलाऊं, पेड़ को देख के गोली चलाए, हाँ? ऐसा नहीं करता। हवा में गोली नहीं चलाता। वो क्या करता है? वो लक्ष्य केंद्रित करता है, दुश्मन कहां है, और तब दुश्मन पर गोली दागता है। वैसे लक्ष्य केंद्रित करे। बलवंतों को पहचाने, अंधकार के हाकिमों को पहचाने, अंधकार की सामर्थ को पहचाने, एक व्यक्ति के जीवन में काम करने वाली दुष्ट आत्मा की सामर्थ को पहचाने, शैतान के गढ़ को पहचाने। परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को ये वरदान दिया है स्वाभाविक रीति से कि वो अंधकार में छिपी हुई बातों को जान सकता है, जिसे डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट गिफ्ट कहा जाता है, माने आत्माओं की परख। ये वरदान प्रत्येक विश्वासी के जीवन में पाया जाता है। पवित्र आत्मा पाने के बाद प्रत्येक विश्वासी आत्मिक रीति से इस बात के लिए सक्षम हो जाता है कि वो अंधकार के में छिपी हुई बातों को देख सके। और जब एक व्यक्ति प्रार्थनाशील होता है, वो इन चीजों को देखता है। प्रार्थना नहीं करने वाला जन इन चीजों को देख नहीं सकता, कि वो खुद प्रार्थना नहीं करने वाला जन खुद शैतान का गढ़ बन जाता है। लेकिन जो प्रार्थना करता है वो अंधकार में छिपी हुई बातों को देख लेता है। हालेलुया। इसलिए अपनी प्रार्थना को लक्ष्य केंद्रित प्रार्थना बनाने की जरूरत है। हालेलुया। पहचानिए, बलवंत को पहचानिए, अंधकार की सामर्थ को पहचानिए। और जब आप शहर में निकलते हैं, आप शहर के लिए प्रार्थना कीजिए। आशीष दीजिए अपने शहर को, आशीष दीजिए अपने शहर को। महसूस कीजिए यीशु मसीह के हृदय को लोगों के लिए महसूस कीजिए। हमारे शहर के लोग सुंदर सुंदर लोग, सामर्थी लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, जिनके द्वारा बहुत लोग प्रभावित हुए, जिनके द्वारा बहुत लोग सक्षमता को पाए, ऐसे लोग यीशु मसीह के बिना नाश हो रहे हैं। हमारे परिवार के लोग, हमारे घराने के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे दोस्त, हमारे परिजन, ये सब किस स्थिति में? यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करने, यीशु मसीह को नहीं जानने के कारण वो आज नाश हो रहे हैं। तो मेरा और आपका दायित्व कितना बड़ा है। यीशु मसीह के प्रेम में होकर, यीशु मसीह के प्रेम की व्यवस्था में होकर मेरा और आपका दायित्व कितना बड़ा है। हम क्या करें? आज से लिस्ट बनाएं। अभी तो लिस्ट हमारी बनी हुई है, लेकिन जब ये लिस्ट की प्रार्थना, जो 21 दिन की प्रार्थना है, वो जब समाप्त हो जाए, फिर दूसरी लिस्ट आप बनाएं। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट बनाएं और रोज आप लक्ष्य केंद्रित करके प्रार्थना करें। फिर देंगे पहला तीमुथी 2 अध्याय 1 से 4 को देखें और क्या प्रार्थना करने के लिए बोला गया। ये सारी
ये सारे प्रार्थना विषय जो है विभिन्न पॉइंट्स पर हमारे प्रार्थना के जो पेपर है उसमें सारी प्रार्थना केंद्रित है। आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि हम किन किन विषय पर प्रार्थना करते हैं। जैसे हमारे शहर का भूजल स्तर जब कम हो रहा था, हमने प्रार्थना आरंभ किया। क्या प्रार्थना बता सकते हैं? क्या प्रार्थना हमने एक कि नगरीय प्रशासन जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कड़ाई से लागू करे, जो हो नहीं रहा है, कड़ाई से लागू करे, क्योंकि प्रत्येक घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। हमने तो अपने यहां 2-2 बना के रखा है ताकि बरसात का पानी भूमि के भीतर जाए और जो भूमि का वाटर लेवल कम होने ना पाए। ये प्रार्थना हमने शुरू की। जब हमने देखा कि हमारे क्षेत्र में बहुत आत्महत्या हो रही, हमने क्या प्रार्थना किया? क्या प्रार्थना की? लिखा हमने आत्महत्या के खिलाफ, हत्या के खिलाफ, शैतान के गढ़ों के खिलाफ प्रार्थना। जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमने क्या प्रार्थना किया? कि किसानों को अच्छी फसल मिले, सरकार उनके लिए अच्छा कानून बनाए, फसल की अच्छी कीमत मिले, शायद किसान लोग समृद्ध हो और किसी प्रकार से आत्महत्या न करे, आत्महत्या रुकने पाए। यह मध्यस्थता की प्रार्थना है, यह मध्यस्थता की प्रार्थना है। हम बलवंत को हमने जाना कि बलवंत क्या कर रहा है, हमारे शहर को सूखा कर रहा है, ड्राई कर रहा है, और हमने उसके खिलाफ प्रार्थना करनी शुरू की। किसानों के जीवन में बलवंत कैसे काम कर रहा है, हमने उसके खिलाफ प्रार्थना करनी शुरू की। हम अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, न्यायाधीशों के लिए, कलेक्टर के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक अधिकारी कर्मचारी के लिए। तो पहला तो मिथी, दूसरा अध्याय 1 से 4 को पढ़ें। क्या लिखा है? हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो हाँ? शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, हाँ? क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह क्या को पढ़ रही हो? क्या पढ़ रही हो? मैंने क्या बोला? कुरिन्थी क्यों पढ़ रही है? तिमोथी बोला मैंने। पहला तिमोथी दूसरा अध्याय 1 से 4। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ हाँ? कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, हाँ? राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के हाँ, निमित्त, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हाँ, हम चाहते हैं कि विश्राम और चैन के साथ पूरी गंभीरता, पूरी स्वतंत्रता पूर्वक क्या चाहते हैं? हम भक्तिपूर्ण जीवन गुजारना चाहते हैं। इसके लिए क्या बोला गया? हम राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करें। फिर क्या लिखा है? यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता, हाँ, अच्छा लगता है और और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। आमीन। वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? ये लक्ष्य केंद्रित प्रार्थना बनानी है, लक्ष्य केंद्रित प्रार्थना करनी है। तो जो प्रार्थना विषय है हमने जो बनाया है उससे आपको मदद मिल सकती है। आप उसको गंभीरता से पढ़ें, उसे केवल 21 दिन की प्रार्थना मत समझे, लेकिन आप उससे अपने लिए लक्ष्य केंद्रित प्रार्थना बना सकते हैं ताकि आप मध्यस्थता की प्रार्थना करें। हालेलुया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है 6वां पद होगा। 6वां पद है हमारा अधिकार। देखिए हमारा अधिकार क्या है। अभी तक हमने देखा हमें क्या करना है, प्रभु ने क्या सामर्थ्य दी है, क्या उपाय बताया है, क्या समाधान है। अब हम अधिकार के बारे में 2-3 बिंदुओं में देखेंगे और ये 6वां पद होगा। और ये हमारा अधिकार, इसमें आप लिख सकते हैं हमारा अधिकार। और भजन 149 149 और 4 से 9 पद को हम देखेंगे। भजन 149 149 149 4 से 9 पद, 4 से 9। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हाँ? भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जयजयकार करे। हाँ? उनके कंठ
से परमेश्वर की उनके प्रशंसा कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो, और उनके हाथों में दोधारी उनके तलवारें रहें, हाथों में दो धारी तलवारें रहें। परमेश्वर का वचन है, हाँ, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके। ये अंधकार की सामर्थ्य के बारे में है, जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे। ये सब अंधकार के हाकिमों के बारे में, हाँ, और उनके राजाओं को संकलों से हाँ। और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। ठहरा हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा उसके होगी सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। माने परमेश्वर ने अपने सब भक्तों के लिए प्रतिष्ठा ठहराई। क्या? हालेलुया। अच्छा, आप मुझको बताइए, यहां जो बैठे सुन रहे हैं, ध्यान से सुन, आपको कितना महासन दिखाई देता है? महासन कितना है? महासन कितना शहर है? एक ही कि दो है, तीन है, चार है? महासन एक शहर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, हालेलुया। भौतिक रीति से महासमुंद एक शहर है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। भौतिक रीति से महासमुंद, लेकिन आत्मिक रीति से महासमुंद दो और हैं, माने कुल तीन हो गए। हालेलुया, नई जानकारी है। भौतिक रीति से महासमुंद एक शहर है, लेकिन दो और महासमुंद है जो आत्मिक जगत में है। एक महासमुंद है जो पृथ्वी के ऊपर है, शैतान का राज्य। प्रत्येक शहर के ऊपर शैतान के राज्य में एक राज्य है। प्रत्येक शहर के ऊपर एक शहर है। प्रत्येक शहर में राज्य करने वाले जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सब के ऊपर में भी हैं जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि वो बुरा करें। ये उसके बाद जो तीसरा जो महासमुंद है वो स्वर्ग लोक में है। हालेलुया। उसे महासमुंद का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। स्वर्ग लोक पर प्रभु के सामने है। हालेलुया। और वहां जो डिजाइन है वो महासमुंद की भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं है। हालेलुया। भलाई की डिजाइन है, लेकिन वो भलाई इस पृथ्वी पर के महासमुंद में तभी आ सकती है जब महासमुंद के लोग मध्यस्थता प्रार्थना करें। क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं तब स्वर्ग सक्रिय होता है। तो परमेश्वर के सामने एक महासमुंद है। तो महासमुंद का कैसा होना चाहिए परमेश्वर की निगाह में या परमेश्वर के अनुग्रह में, वो वहां पर है। और उस अनुग्रह को लागू करते हैं हम अपनी मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा, महान आदेश को पूरा करके। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो भजन 149 में जो 5 से 9 में लिखा है दंड के समय, ये फिजिकल महासमुंद के लिए नहीं लिखा है, लेकिन शैतान ने जो महासमुंद बनाया उसके लिए लिखा है कि शैतान अपने महासमुंद से इस महासमुंद को कंट्रोल करता है। तो उससे फाइट करने के लिए बोला गया है। हालेलुया। तो जब हम उससे फाइट करते हैं, क्योंकि वहां की सेना यहां लगी हुई, जब उससे फाइट करते हैं तो लोगों के जीवन में आजादी आती है। हालेलुया। मैंने कुछ दिन पहले वेल्स की जागृति के बारे में बताया था, और काफी पहले हम लोग जो क्लास लगाते थे वहां वेल्स की जागृति के बारे में मैंने पढ़ाया भी था। नसीब वो पेपर मिल सकता है वेल्स की जागृति का, मिल सकता है ना, तो उसे हम लोग बांटेंगे, प्रिंट करके हर एक विश्वासी को देंगे और चाहेंगे कि वो पढ़े, ताकि मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए आप एनकरेज हो। तो वेल्स की जागृति में क्या हुआ, जो वहां का अगवा था इवान रॉबर्ट्स, उसका नाम शायद यही था, उन्होंने प्रार्थना आरंभ किया और प्रार्थना करवाना आरंभ किया उन्होंने वेल्स के लिए। और हुआ क्या, एक दिन अचानक एक ही रात में पूरा वेल्स बदल गया, पूरा ब्रिटेन बदल गया। हालेलुया। भयंकर रिवाइवल आ गया, उनकी प्रार्थनाओं से भयानक रिवाइवल आ गया।
लगातार वो प्रार्थना करते रहे, लगातार अंधकार की सामर्थ के खिलाफ लड़ते रहे, लगातार अपने शहर, अपने क्षेत्र के बदलने के लिए प्रार्थना करते रहे। और अचानक एक दिन आधी रात के लगभग पवित्र आत्मा का कन्विक्शन जो वो लोगों के जीवन में आ गया। जो जहां पर था वहीं पर रोने लगा, जो जिस स्थान पे था वहीं पर रोने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जब उनके हृदय को छुआ, वो अपने पापों के प्रति सचेत हुए। जो क्लब में थे, नाइट क्लब में थे, दारू पी रहे थे, डांस कर रहे थे, पत्ते खेल रहे थे, सब जब कन्विक्शन उनके हृदय में आया पवित्र आत्मा का, वो सब घुटनों में आ गए, घुटनों में आकर रोने लगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करने लगे। नाइट क्लब में होने लगा, सड़कों पे होने लगा, जेल में होने लगा, हर जगह, होटलों में होने लगा, सब जगह होने लगे। अचानक एक ही रात में एक सामर्थ्य परिवर्तन आ गया। क्यों? मध्यस्थता की प्रार्थना के कारण। हालेलुया। यही चीज हमको भी करनी है, अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्लों के लिए। ये सामर्थ्य रिवाइवल आए। हालेलुया। हम इसे टुकड़ों में देखते हैं, लेकिन इसे वृहत रूप में हम देखना चाहेंगे, वृहत रूप में। और इसके लिए जरूरी क्या है? जब हम प्रार्थना करते हैं, अंधकार की सामर्थ्य खत्म होती है। सो हमने देखा, जो भजन 149 में हमने इस चीज को देखा कि कैसे प्रार्थना होती है और नष्ट होते हैं। और मरकुस 3 के 27 को देख लें। मरकुस 3 का 27, इसे सब जानते हैं। मरकुस 3 का 27। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, हाँ। जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले। हाँ। हाँ? ठीक और है, आगे। और तब उसके घर को लूट लेगा। हाँ, तो बलवंत को बांधना जरूरी है। मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा ये होता है कि आप बलवंत की सामर्थ को बांधते हैं। मत्ती 16 का 19 को देखें। मत्ती 16 का 19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, हाँ? और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, हाँ? और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। खुलेगा। और मरकुस 16 के 17 में लिखा है कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये हमारा अधिकार है। हालेलुया। ये हमारा अधिकार है, आत्मिक अधिकार है कि हम बलवंत को बांधे, खदेड़े भगाएं, मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा अपने क्षेत्र में प्रभु के राज्य को लाएं। अगला जो पॉइंट है 7वां, हमने देखा हमारे अधिकार क्या है। उसी बिंदु को हम लोग इस वक्त फिर देख रहे हैं। राजपदधारी याजक, पहला पतरस 2 का 9। पहला पतरस 2 का 9। और कोई निकाले यहोशू 1 का 3। यहोशू 1 का 3 कोई निकाले। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? ये हर एक विश्वासियों के लिए है। हर एक विश्वासियों को बोला गया है, प्रभु पर विश्वास करने वालों को। तुम कौन हो बोला गया? तुम एक चुना हुआ वंश और एक राजपदधारी याजकों का समाज। कौन सा याजक? राजपदधारी। ध्यान दीजिए, आप परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, प्रत्येक विश्वासी। लेकिन साथ ही आप कौन हैं? आप राजपदों पर नियुक्त किए गए लोग हैं, राजपदधारी याजक हैं, राजकीय सामर्थ्य रखने वाले, प्रभाव और सामर्थ्य रखने वाले, जिनके वचनों में प्रभाव होता है, जिनकी आज्ञाओं में प्रभाव होता है, ऐसे लोग। ध्यान दीजिए, राजपदधारी वो लोग होते हैं जिनकी आज्ञा में प्रभाव होता है, उसे लोगों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, हालेलुया। उसे लोगों को फॉलो करना पड़ता है। आमीन।
ये होता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति इस स्थान पर जाकर लोगों से कहे यहां से हट जाओ, लोग नहीं हटेंगे बल्कि उसको पीट देंगे, तो हमको क्यों हटने बोलता है। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी वहां पर चल जाए और वो कहे कि आप लोग कृपया यहां से हट जाइए, तो क्या होगा, लोग हट जाएंगे। क्यों हटेंगे? क्योंकि वो एक राजपदधारी व्यक्ति है, तो उसकी आज्ञा में पावर पाया जाता है, सामर्थ पाया जाता है। यही सामर्थ्य परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। इसीलिए कि हम कौन है, हम कैसे याजक हैं, हम राजपदधारी याजकों के समाज हैं। हालेलुया। हम कौन है, राजपदधारी याजकों के समाज। और यहोशू 1:3 पद में लिखा है, यहोशू 1:3 में, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, जिन जिन स्थानों पे तुम पांव धरोगे, वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने ये वचन उस वक्त यहोशू से कहा, लेकिन ये प्रतिज्ञा कलीसिया के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है हम लोग कौन हैं, हम लोग राजपदधारी याजक लोग हैं। हम लोग सामान्य लोग नहीं हैं। वर्तमान में भौतिक जगत है, वो हमको नहीं पहचानता और अंधकार के वश में होकर हमारा विरोध करता है, हमारे खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन आत्मिक जगत हमें पहचानता है, शैतान उसके दूत हमें पहचानते हैं, इसीलिए वो लोगों को उस्काते हैं कि लोग हमारा विरोध करें। लेकिन एक दिन इस पृथ्वी पर जब प्रकट होंगे हम, तब सारी दुनिया के लोग जान लेंगे कि ये परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी है। हालेलुया। और उस वक्त हमारी आज्ञा को कोई भी भौतिक व्यक्ति नहीं टालेगा। अभी भौतिक व्यक्ति टाल सकता है, लेकिन आत्मिक जगत नहीं टाल सकता। उससे मालूम है हम कौन है। दुनिया के लोग नहीं जानते हम कौन है, लेकिन परमेश्वर, लेकिन जो शैतान के दूत हैं वो जानते हैं हम लोग कौन है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए अपने अधिकार का जरूर ये अधिकार है। अगला पद है पहरेदार। पहरेदार यशायाह उसका 62 का 6-7, यशायाह 62, 6 and 7, 8वां है ना। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं। हाँ, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए। हाँ, यरूशलेम का मतलब होता है महाराजा का नगर। हालेलुया। महासुंद क्या है? महासुंद परमेश्वर का है या शैतान का? परमेश्वर का है। तो हमारा यरूशलेम का क्या है? महासुंद। महासुंद क्या है हमारे लिए? महासुंद हमारा यरूशलेम है। हालेलुया। क्योंकि यरूशलेम का मतलब होता है महाराजा का नगर। तो मेरा नगर किसका नगर है? महासुंद किसका नगर है? अरे परमेश्वर के कि शैतान का है? परमेश्वर का। हाँ, महासुंद परमेश्वर का नगर है। राज्य कौन कर रहा है? शैतान की ताकतें राज कर रही है। ठीक है। हालेलुया। बागबारा किसका नगर है? छूरा किसका नगर है? पिथौरा किसका नगर है? ये सब परमेश्वर का नगर है। ये राज्य कौन कर रहा है? शैतान उसकी अपनी सेना के साथ अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि कलीसिया जब प्रार्थना नहीं करती तो शैतान सक्रिय हो जाता है। कलीसिया जब प्रार्थना नहीं करती तो शैतान सक्रिय हो जाता है। कलीसिया जब सुसमाचार नहीं सुनाती तो शैतान को बल मिलता है। ये जब हम प्रार्थना करते हैं शैतान बंधता है, खदेड़ा जाता है, उसकी शक्ति क्षीण होती है, उसकी सामर्थ्य टूटती है, लोग उद्धार पाते हैं, और इसीलिए वो हमें परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग को दृढ़ता से एक सैनिक के रूप में खड़ा होना है। हम परमेश्वर की सेना है, हम राजपदधारी याजक है। इसलिए किसी भी परिस्थिति से, किसी भी बात से, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि दृढ़ता से खड़े होना है मसीह के नाम के लिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं पहरे तो लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न वे रहेंगे। दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने हे वालों, यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। हाँ, हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। और जब तक
वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, और जब तक वो यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना तब लेने तक दो। उसे भी चैन न लेने दो। परमेश्वर एक ही काम करता है, वो प्रार्थना को उत्तर देता है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही काम करते हैं कि वो प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर बिना हमारी प्रार्थना के कुछ नहीं करते। ये उन्होंने तय किया है नियम। बिना हमारी प्रार्थना के वो कुछ नहीं करते। हम प्रार्थना करते हैं, वो काम करते हैं। तो परमेश्वर ने हमको पहरेदार ठहराया है अपने नगर के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि हम अपने नगर में अपने लोगों को जो है परमेश्वर के राज को लाएं। और ये संभव होगा, शुरुआत कहां से होगी? मध्यस्थता की प्रार्थना से। हालेलुया। इसलिए अंतिम जो पद है, अंतिम जो पॉइंट है, वो होगा 9वां पॉइंट ना। और ये यहां पर लिखा है कि प्रार्थना विषय का स्रोत, प्रार्थना विषय का स्रोत अब इस पॉइंट में लिख सकते हैं। तो आपको प्रतिदिन मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए स्रोत कहां से मिलेगा? एक तो कलीसिया के अगुवे हैं, कलीसिया के भाई बहन हैं, ये लोग अपनी प्रार्थनाओं को आपको देते हैं कि आप इनके लिए प्रार्थना करें। दूसरी जो प्रार्थना का स्रोत है, जिसके द्वारा आप अपनी प्रार्थनाओं से नगर को, प्रदेश को, देश को प्रभावित कर सकते हैं, वो स्रोत है टीवी, रेडियो या फिर मोबाइल के द्वारा समाचार। हालेलुया। मैंने कहा कि आपकी प्रार्थना विषयों का स्रोत, तो स्रोत क्या है? आपकी कलीसिया, कलीसिया के अगुवे, कलीसिया के भाई बहन, या फिर परिवार के लोग, घराने के लोग, या नगर के कुछ लोग जो आपको जानते हैं, वो अपनी प्रार्थनाओं का विषय आपको देते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन और एक स्रोत है जिसके द्वारा आप अपने नगर को, अपने नगर के लोगों को, अपने प्रदेश और देश को प्रभावित कर सकते हैं। और वो स्रोत कहां से आएगा? न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर, टीवी के न्यूज से, न्यूज़पेपर के न्यूज से, या आजकल यूट्यूब वगैरह में भी जो न्यूज चलते हैं, इस तरह से आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कलेक्ट किया, शहर में देखा पानी के विषय में कि जमीन ड्राई हो रही है, तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए हमने प्रार्थना करनी शुरू की। कुछ तो जागा है नगर पालिका जो इस प्रकार से काम कर रहा है। हालेलुया। फिर हमने हत्या, आत्महत्या को देखा, किसानों के विषय को देखा, और भी कई सारे विषय हैं जिसको हमने देखा। और नगर में जब आप घूमते हैं, आपको बहुत सारे विषय दिखाई देते हैं। आप स्कूलों को दशा को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, सड़कों की दशा को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रार्थना कारण वहां के श्राप टूटते हैं, और वहां पर सारी गंदगी गड़बड़ी दूर होती है, वहां खूबसूरती आती है, वहां पर छुटकारा आता है, खूबसूरती आती है वहां पर। ये परमेश्वर का काम है, ये हमारा काम है। तो प्रभु का धन्यवाद। आइए अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दे प्रभु को इस उत्तम बेहतर शिक्षा के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि ऐसी शिक्षाओं को पाने के लिए प्रभु ने मेरी मदद की और इसे आप तक पहुंचाने में मेरी मदद की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। मैं संपूर्ण भाई बहन को, सारे भाई बहनों को जिस वक्त हमारे साथ है और जो लोग ऑनलाइन है, सबको आपके लहू में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, आज सुबह आपने बहुतों को छुआ, बहुतों को बदला, और शिक्षा के द्वारा बहुतों के जीवन में पिता उज्ज्वले को लाया है, उन्नति को लाया है पिता। प्रभु जी खुदा, इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में पिता, अपने बच्चों को आशीषित करें, अनुग्रहित करें। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें छू कर चंगाई दे पिता। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं उस बच्चे आशु के लिए प्रभु जी, और आपके बलवंत हाथों उस बच्चे को समर्पित करते हैं। आपकी दया को चाहते हैं पिता, पूरी रीति से चंगा करके खड़ा करें पिता प्रभु जी। और जो भी उसके इलाज के लिए आर्थिक आवश्यकता है पिता, वो परिवार एक गरीब परिवार है प्रभु जी, खुदा आप दया करें, करुणा करें, अनुग्रह करें कि लोगों के मनों को उभारे प्रभु जी, ताकि लोग देना सीखें पिता, और पिता अपने भाई बहन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें प्रभु जी। आप अनुग्रह करें, करुणा करें, दया करें, कृपा करें प्रभु जी। हाँ पिता, आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अनुग्रहकारी अद्भुत परमेश्वर था।
खुदा आसमानी जो घटी में है, कि घटियों को आप पूरा करें प्रभु जी, के कार्यों को पूरा करें पिता, हम प्रार्थना करते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं, फिर से अपने जीवनों का आपके लहू में समर्पित करते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।